वेलकम टू माय चैनल। आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर स्पाउस। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग में आपके स्पाउस के साथ आप किस तरीके से बिहेव करोगे या उनके क्या फीलिंग्स होगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग में आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, शुरुआत से पहले आप लोगों को ऐसा जरूर लगेगा कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो या आप बहुत तेजी से इस पर्सन पे विश्वास करोगे। हालांकि आपका जो नेचर होगा वो ऐसा होगा कि आप किसी पे भी भरोसा इजीली नहीं करते होगे, लेकिन आपके मन में जो है या इंट्यूशन ऐसी आएगी कि ये इंसान मेरा बुरा नहीं चाहेगा या कुछ भी इस तरीके का आपके चीज मन में आएगा। तो आपका थोड़ा सॉफ्टवेयर अप्रोच रहेगा अपने स्पाउस के साथ, और उनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अप्रोच रहेगा। जो चीज़ आप फील करोगे वैसा ही वो फील करेंगे। तो यहाँ पे एक सोल बॉन्डिंग है जो कि जन्मों से होती चली आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है, सिर्फ रैंडमली बता रही हूँ, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ये पर्सन न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं या गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसे बोलते हैं कि पेट के डॉक्टर है, उस तरीके से जिसमें स्पेशलाइजेशन हो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे वाइब है, तो मुझे ये चीज़ लग रही है। तो आप लोग जो है अपने काम के बारे में पहली मीटिंग में जो है अपने काम के बारे में ज़रूर डिस्कस करोगे। आपका कोई और प्रोफेशन होगा, इस पर्सन का कोई और प्रोफेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे को समझाओगे कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। तो बड़ी क्यूरियोसिटी जो है वो आप लोगों के बीच में बिल्डअप होगी। धीरे धीरे जो है वो पर्सनल सवाल भी करेंगे और आपसे भी जो है इमोशनल तरीके के सवाल करेंगे। तो आप दोनों को ये फील होगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड है, या हल्की फुल्की फ्लर्टिंग जो है वो वहीं से शुरू हो जाएगी और एक पॉजिटिव नोट में। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे फर्स्ट मीटिंग में ही। वो आपके लिए, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, चाहे वो एक्सपेंसिव चीज़ हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ होगी, वो आपको गिफ्ट ज़रूर करेंगे। तो आप कहोगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, या आउट ऑफ कर्टेसी, या जैसे दुनियादारी में बोला जाता है कि भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, तो वो कहेंगे कि नहीं, आप इसे डिजर्व करते हो। तो कुछ ज्वेलरी हो सकती है, छोटी सी पीस, या कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट जो शायद आपके बहुत काम का होगा। तो उससे जो है आपके मन में इस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी एक इमेज जो है वो डेवलप होगी। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक न्यू बिगनिंग जो है वो एक्साइटमेंट लेवल से होगी कि आप अपनी जो है हॉबीज के बारे में या जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उसको भी डिस्कस करोगे उसी मीटिंग में। तो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों स्पिरिचुअल हो और काफी हद तक जो है सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपको बुली किया तो उनको भी जो है बुली किया होगा, हाँ उसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उससे जो है आप में स्ट्रेंथ आई, तो वो चीज़ आप में भी रहेगी और इस पर्सन में भी रहेगी। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज भी जो है यहाँ पे रहेगी। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि वो जो है काफ़ी मीठी बातें बोलने वाले होंगे और उनका जो है बिहेवियर इस तरीके का होगा। हालांकि जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, उनका जो है थोड़ा ब्लंट नेचर हो सकता है, बट स्टिल जो है वो उस चीज़ को कोप अप कर लेंगे और उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको मन ही मन में जो है वो एक्सेप्ट कर चुके होंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में ये सब चीजें होंगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एक पर्सन को जो है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, चाय पसंद होगी और एक पर्सन को कॉफी पसंद होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आप दोनों का एक अच्छा जो है वो बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा। बेशक डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं या फिर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है अलग अलग चीज़ों की, लेकिन इसके बावजूद उसको कैसे बैलेंस करना है और लाइफ को आगे देखना है, इस तरीके की यहाँ पे मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है आपके कान में भी जो है हल्का सा बहुत पास आके जो है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो आप सुन के जो है थोड़ा सा ब्लश भी करोगे और हंसोगे भी। तो ऐसी एनर्जी है, तो वो आपको हंसा ही लेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ जाए, तो आपका जो सीरियस मोड होगा ना वो कुछ हद तक कम हो जाएगा और आप जो एक क्यूट सी स्माइल जो है वो उन्हें दोगे, तो ये चीज़ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हो और इस दुनिया में भी, मतलब इस जिंदगी में भी जो है आप डेस्टिनी लिखा कर आए हो एक दूसरे के साथ।
तो एक कह सकते हैं एक्सेप्टेंस जो है वो मन की एक्सेप्टेंस पहले ही हो जाएगी, बाकी जो है वो बाद में जो होना है वो बेशक होता रहेगा। इस तरीके की एनर्जी है। आप जो है अपने पेट्स के बारे में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में भी इस पर्सन को बताओगे और वो उस चीज को डिटेल्स को बहुत ध्यान से सुनेंगी। तो ये पर्सन जो है एक लिसनर होंगे, एक अच्छे लिसनर होंगे। और जो भी आपके बीच में डिफरेंसेस हो, चाहे एज का फ़र्क हो, चाहे प्रोफेशन का फ़र्क हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपकी सब चीज़ों में जो है इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मान लो कोई एक्ट्रेस है और उसने जो है स्पोर्ट्स पर्सन से शादी कर ली, तो शुरुआत में तो एक्ट्रेस होती है तो वो अपना काम कर रही है या जो भी कर रही है उसको उसका पता है, और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बिल्कुल अलग है। तो वो धीरे धीरे उस चीज को सीखना या उसकी टेक्निक्स का क्या नाम होता है क्या नहीं, डिटेल बहुत ज्यादा ना हो लेकिन उस चीज के बारे में सीखना, जिससे मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ जो है एसोसिएटेड है, तो एक जो क्यूरियोसिटी जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है और आप दोनों इसी तरीके से बिहेव करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है द सन, नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ भीम, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून धर्म। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 दफे आया है। ईश्वर जो है वो आपको एक दूसरे के साथ जो है लाने की पूरी पूरी, जैसे वो डायलॉग था, पता नहीं सही डायलॉग याद भी नहीं है मुझे, कि कायनात मिलाने की कुछ कोशिश कर रही है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो वाली जो है चीज यहाँ पे है। यहाँ पे मैं कुछ मंथ्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जुलाई, अगस्त, नवंबर, मार्च और फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो बर्थडे आएगा या फिर आप लोग एक दूसरे से मिलोगे। आपकी जो मीटिंग होगी वो जो है दिन में होगी, सुबह के टाइम, जैसे 11 बजे, ऐसे इस तरीके से 11 साढ़े 11 इस तरीके से होगा। और आप लोग स्पेसिफिक उस दिन के लिए टाइम निकालोगे, ऐसा नहीं है कि शाम को मिल रहे हैं या ऐसा कुछ है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और दोनों ही डिसिप्लिन हो गए काफी हद तक। अलग अलग जो है वो जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशन हो सकता है, तो उसको किस तरीके से बैलेंस में लेके आना है वो भी चीज रहेगी। यहाँ पे ये पर्सन जो है, जो भी आपके स्पाउस होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना प्रॉमिस जो है वो जरूर निभाएंगे। अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं XYZ जगह पे मिलूंगा, तो बारिश आए चाहे कुछ भी आए, वो पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। एक गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, तो देख लेना। ताल मूवी का था। नहीं, एक मिनट, ये अलग बात है कि मेरे पास है तू, ऐसा कुछ गाना था, ताल मूवी का है, इतना मुझे कंफर्म है। तो देख लेना। ठीक है, उसमें ऐश्वर्या राय थे और आई थिंक अक्षय खन्ना थे। ठीक है, तो वो जो गाना है ना, जब वो बारिश वाली सिस्टम होता है कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज है, तो उसी तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये पर्सन जो है हिस्टोरिकली या फिर जो हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री खासकर लिटरेचर से रिलेटेड या उपनिषद से रिलेटेड, या जो मंत्र होते हैं, उच्चारण होता है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो उस सब चीज़ों की बड़ी अच्छी नॉलेज इस पर्सन को होगी। और यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ जैसे ही आओगे, आपकी डेस्टिनी में एक अच्छा उछाल आएगा। जैसे कि कई बारी बर्थ चार्ट्स में तो प्लैनेट्स की असाइनमेंट इस तरीके की होती है कि जैसे ही ये दो लोग ज़िंदगी में आएंगे, तो उनकी जो है ग्रोथ वो बहुत तेज़ी से जो है डेवलप होगी। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है। और आप लोगों की मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी कुछ हद तक। ठीक है, एक दिन में या एक घंटे में एक ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अटूट प्रेम हो गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे और आपका एक दूसरे से मिलने का, बात करने का मन ज़रूर करेगा। और धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो एक अटूट रिश्ते में जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रहेंगी एक दूसरे के लिए। जस्टिस, तो जस्टिस का जो है वो काम भी हो सकता है, या फिर आप लोग इंस्पायर काफ़ी ज़्यादा होते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और समझदारी आप दिखाते होंगे। और लास्ट में आ रहा है ट्रस्ट, तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ट्रस्ट जो है आप लोगों को अपने आप ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है मनी आ रही है, जो मैंने कहा कि डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होगी। कैरियर जो है वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हीलिंग यहाँ पे एनर्जी है, तो हीलर हो सकते हो आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। एरीज एनर्जी है, तो एरीज का मंथ जो होता है, या जोडिएक साइन देख लेना कौन सा टाइम पीरियड होता है, चाहे हिंदी के मंथ्स के हिसाब से, चैत के हिसाब से देख लेना, और चाहे इंग्लिश के हिसाब से देख लेना। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है। आप दोनों को एक स्पिरिचुअल एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है।
यहाँ पे हीलिंग भी है, तो प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, या फिर आप दोनों के मन को या सोल को जो है हीलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तुमसे वरुण जैन और शिल्पा राव का देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है चांद छुपा बादल में हम दिल दे चुके सनम। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस के साथ किस तरह। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मैं आपको एक एक्स्ट्रा मैसेज दे रही हूँ। जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, उससे पहले जो है आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ जो है कभी ना कभी ब्रेकअप हुआ होगा, या आप जो है अपने दिमाग से उस पर्सन को नहीं निकाल पा रहे होगे, या बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं होगी, माँ बाप कह रहे हैं या किसी के कहने पे, या आप सोच रहे हो कि चलो लाइफ में मिल के देख लेता हूँ, ऐसी चीज़ है। लेकिन एक ब्रेकअप के बाद जो है ये सब चीज़ें होंगी, और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड या ऐसे नहीं सोच के जाओगे कि हाँ हो ही जाएगी, बट ठीक है एक चांस दे लेते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो यहाँ पे आपको फील होगा कि ये जेन्युइनली जो है बहुत तेज या शार्प माइंड के पर्सन है। इस पर्सन को जो है स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा यकीन भी है, और प्लस जो है उनके अंदर एक जैसे कहा जाता है ना, क्या बोलूँ मैं, जैसे मान लीजिए बहुत अंधेरा है या फॉरेस्ट एरिया में है, तो जो जानवर है या जंगली जानवर है वो आग से डरते हैं, ठीक है। और आग जो है वो आपको रोशनी भी दे रही है, प्लस आपकी सेफ्टी भी कर रही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी होगी कि आप उस पर्सन के पास सेफ फील करोगे। और आपको ये जो है आपका दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो चुका है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, या किसी पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपका मन ये कहेगा या मानेगा नहीं कि ये पर्सन जो है वो मुझे धोखा नहीं देगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये चीज़ जो है वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ आना जो है वो ग्रोथ लेकर आएगा आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी तो हम कर ही रहे हैं, हम सभी जो है वो अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं या कुछ अनलर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो वो जो है आपके पर्सपेक्टिव को ज़रूर चेंज करेंगे, या जो स्टकनेस थी इतने सालों से कि आप स्टक फील करते थे कि लाइफ जो है वो बिल्कुल एक तरीके की ही चल रही है, उसमें जो है काफ़ी एक न्यू बिगनिंग आएगी, और आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होगा, और काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव तरीके की चीज़ें जो है आप सोचोगे। यहाँ पे जो है आपके लिए कुछ मंथ्स है तो वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दिसंबर है, यहाँ पे सितंबर है, अप्रैल है, और अगस्त है, और मार्च है, मई है, ठीक है। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है, या फिर बर्थडे आ सकता है, या फिर आपका ये टाइम पीरियड होगा आप दोनों का मिलने का। तो जो आपके अंदर एक ज़ील आएगी कि मुझे नए व्यक्ति से मिलना है या बात करना, या लाइफ को जो है एक और मौका देना चाहिए। किसी ने अगर मेरे साथ ऐसा किया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। तो कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव जो है आपका ज़रूर वो चेंज करेंगे इस मीटिंग में। तो ऐसी एनर्जी है, वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपके जो ड्रेसिंग सेंस होगी, चाहे आप फ्लोरल कपड़े पहनते हो, चाहे आप जो भी जैसे अगर मेन है तो फ्लोरल तरीके की शर्ट या टी शर्ट आपने पहनी है, तो वो आपके ऊपर काफ़ी सूट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने जानबूझ के पहनी होगी कि मैं एक मतलब फॉर्मल्स जो है वो नहीं पहन के जाना चाहता हूँ, मैं कैजुअल में जाना चाहता हूँ। सामने वाला जो है वो मुझे ऐसा सोचे कि ये तो बेकार आदमी है, या इसको जो सेंस नहीं है कि कहाँ पे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, और ये मुझे रिजेक्ट कर दे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ रहेगी, लेकिन वो जो है उस चीज़ से इम्प्रेस होंगे कि आप ब्राइट कलर्स पहन के आए हो, और बहुत कम लोग जो है वो अपनी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी को जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो एक तरीके से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि दुनिया में जो है हर तरीके के लोग हैं, और मतलब ये एक पर्टिकुलर कोई रूल थोड़ी ना बना रखा है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे बर्थडे है, ठीक है, तो लोग ज़्यादातर केक काटते हैं। अब ये जो केक काटने की परंपरा शुरू हुई होगी वो वेस्टर्न कंट्री से शुरू हुई होगी, ऐसा तो है नहीं। एशियन कंट्रीज़ में तो रेयर ही
जब पुराने ज़माने में कोई केक काटता होगा या ऐसा कुछ, ठीक है? तो देख-देख के आपको आया, आपकी इच्छा है तो आप केक काटिए, नहीं इच्छा है तो मत काटिए। तो ये थोड़ी ना कि बर्थडे नहीं मनेगा या खुशी नहीं रहेगी, ठीक है? आपको जो खाना है या आपकी ट्रेडिशनल कोई फूड है या स्पेसिफिक कोई चीज़ है या आपको नहीं खाने की इच्छा है, आप नहीं खाइए। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगी कि ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगा या करूँगी। तो वो चीज़ है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एक हीलिंग वाली एनर्जी आएगी, एक पॉज़ वाली एनर्जी आएगी कि आप जो है उस माइंड को या पर्सपेक्टिव को या जो पुराना इंसान था उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करोगे और आप देख पाओगे कि ये मेरे लिए एक्चुअली में अच्छा ही हुआ है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये पर्सन्स के साथ आप बात करोगे, तो आप जब बात करोगे तो आप बातों-बातों में ये भी कहोगे कि मुझे जो है कुछ समय चाहिए या मैं एकदम से इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती। तो वो कहेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं। तो आपको जो है वो वेलकमिंग जो नेचर है या केयरिंग नेचर जो है वो लगेगा कि हाँ, ये इस व्यक्ति ने जो है वो कोई ऐसा रेजिस्ट नहीं दिखाया या फिर ये 50 क्वेश्चन पूछे कि भाई क्यों, क्या हो गया, तुम्हारा कोई ये था वो था, नहीं, ठीक है? तो ये जो पर्सपेक्टिव होगा या उनका जो बिहेवियर होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा, आप उससे काफ़ी अच्छे से प्रभावित होंगे और एक गुड वे में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। लगभग कुछ 7 से 8 महीने या 9 महीने जब आप बात करोगे और आप एक लंबा समय लोगे और पेरेंट्स को भी बता दोगे कि मैं इस पर्सन से XYZ से बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो भी कहेंगे कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो समझदारी है बस उसको निभाओ, तो बाकी कोई इशू नहीं है क्योंकि आप दोनों एडल्ट होंगे और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बहुत छोटी उम्र नहीं होगी। तो समझदारी यहाँ पे दिख रही है, मुझे यह चीज़ फीलिंग हो रही है। तो वो पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, आप दोनों का जो है पर्सपेक्टिव मतलब आपका पर्सपेक्टिव जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में चेंज करेंगे, खासकर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर जो है जो जैसे कर्म हो गया या गुस्सा हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि हमारी जो पर्सपेक्टिव होता है कि जैसे हमारा मान लो किसी से दुश्मनी होगी या वो होगा, तो ये थोड़ी ना कि दुश्मन के पीछे पड़ के हम अपना ही समय वेस्ट करते रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन या इश्यूज हो भी जाते हैं जिसमें वाकई में दुश्मनी निभाई जाती है, बट एक्चुअली कोई अगर दुश्मनी निभा रहा है, ठीक है, तो वो अपना जो ग्रोथ वाला टाइम है वो हटा रहा है, कम कर रहा है, प्लस जो है रिस्क ले रहा है कि आगे आने वाली जीवन में क्या होगा, और हो सकता है वो कोई ऐसी गलती कर दे जिसका खामियाजा उसे सारी जिंदगी भुगतना पड़े। तो इस तरीके का जो है पर्सपेक्टिव ये पर्सन चेंज करेंगे, तो उससे आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगी और आप जो है वो चैन की सांस ले पाओगे, प्लस जो है सो पाओगे काफ़ी लंबे समय बाद, एक अच्छी नींद जो है वो आप ले पाओगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। आप मेडिसिन लेते होगे नींद से रिलेटेड या कोई एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरीके से, या कोई थेरेपी लेते होगे, तो वो भी जो है उसमें भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव तो जो है आप में असर दिखेगा कि आप इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आपको रहे होंगे या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट करते होगे, अपनी कीमत को डाउट करते होगे, उस पर जो है वो आप क्रॉस लगा दोगे कि जिसने जो करना था कर लिया, मैं अपने आप में खुश रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ और ये मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो वो चीज़ जो है आपकी फर्स्ट मीटिंग में कुछ कहा भी जाएगा, प्लस जो है आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करोगे, तो धीरे धीरे जो है पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आएगा कि आप जो है वो अच्छे से तैयार होने लग जाओगे, परफ्यूम लगाने लगोगे, लिपस्टिक या जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से जो है आपकी ग्रूमिंग रहेगी। ये नहीं कि आप जो है दाढ़ी बढ़ाए ही घूम रहे हो, आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया, लेकिन हर इंसान के फेस कट पे दाढ़ी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, ये स्पेसिफिक तरीके से मैंने बोल दिया है कि खासकर लड़के जो हैं, अपना देखो कि अगर आपके ऊपर सूट करती है आप अच्छे से रखो, लेकिन अगर सूट नहीं करती, आप स्टूपिड लग रहे हो या गुंडे वाला लुक आ रहा है, उसको मत रखो, आप अच्छे नहीं लगोगे। तो वो वाली चीज़ है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस आएंगे या पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होगा और धीरे धीरे जो है आप इस पर्सन को पसंद करने लग जाओगे। 2 ऑफ कप्स है और लगभग जो है आप 1 साल ले लीजिए, तो आपकी जो है वो शादी भी इसी पर्सन से होगी। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है और फर्स्ट मीटिंग से ही जो है आपके अंदर पर्सपेक्टिव चेंज होना, प्लस जो आपकी एनर्जी फील्ड है उसको भी जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनहांस करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपको भेजेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति, नेक्स्ट आ रहा है स्टार, तारा, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेस, अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पे है और ईश्वर चाहते थे कि आप ये सब सीखो जिससे आपकी जो सोल की ग्रोथ है वो हो पाए, आपके मन में शांति आ पाएगी। आप किसी न किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में या जैसे टेम्पल हो गया या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो गया, तो आप वहाँ ज़रूर जाओगे, इस पर्सन के साथ जाओगे, या आपने कोई मन्नत मांग ली होगी कि अगर मेरी जो है वो सब कुछ सही रहता है
और ये सब हो जाता है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे इस पर्सन के साथ आऊँगा या आऊँगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है जिससे आपके मन में शांति रहेगी, पीसफुलनेस रहेगी, आप लेट गो कर पाओगे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आप जो है अपनी कीमत समझ पाओगे कि एक्चुअली में कोई इंसान अगर आपको डिज़र्व नहीं करता, जैसे मैं आपको मैं मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको एक प्रेजेंट दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है, अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और सामने वाला जो है उस चीज़ की हर समय कीमत ही आंकता रहे कि भाई इतने 150 करोड़ का ये है फलाना है ढिमाका है, ठीक है। तो उससे जो है फिर ये चीज़ आ जाती है कि वो व्यक्ति कैसा है। कोई इंसान आपको दे रहा है, चाहे छोटा प्रेजेंट हो चाहे बड़ा प्रेजेंट हो, ये तो आप खुशी हो नहीं रहे कि भाई कोई इंसान आपको प्रेजेंट दे रहा है, आप उसकी कीमत जांच रहे हो, तो फिर आप उसी लेवल पे रहो, ठीक है। तो एक एक वही मैंने कहा कि जो पॉजिटिव वाइब्स हैं या जो सोल कनेक्शन है जो आप फील कर पाओगे, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे आपको ट्रू लव जो है वो अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। फाइनेंशियली स्टेबल, तो आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल रह पाओगे। अबंडेंस, आप लोगों की ग्रोथ होगी खासकर पैसे को लेकर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग बैलेंस रहेगा। अगर आपको डिफरेंट ओपिनियन भी है तो भी जो है आप लोग बैलेंस कर लोगे। प्रॉस्पेरिटी, तो पैसा जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। एक अबंडेंस जो है वो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, वेल्थ हो गई, हेल्थ हो गई, मेंटल पीस हो गई, सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है न्यू जॉब और शॉपिंग के बीच में हमसा आया है, यहाँ पे सनशाइन आई है, यहाँ पे यिंग यांग आया है, बैलेंस है, ब्लेसिंग है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है हिडन सरप्राइजेस में जो है वो एक स्टीम इंजन आया है, तो हो सकता है हिली एरिया पे आप जाओ या घूमने का प्लान बने, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कैरियर पे जो है वो एक रेंच आया है, तो आप ये समझ पाओगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, और ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे कि आप जितना अच्छा कर रहे थे उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। मनवा लागे हैप्पी न्यू ईयर का, और नेक्स्ट आ रहा है हल्की हल्की सी असीस कौर का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।